तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो दोस्तों कहानी जो है शुरू होती है एक अंजलि नाम की लड़की से। एक अंजलि नाम की लड़की होती है, एक 26 साल की एक लड़की होती है। अब दोस्तों ये जो है एक सब्ज़ी लेने जाती है मार्केट। अब सब्ज़ी लेने जब मार्केट जाती है तो बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। अब बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, उधर पर कुछ सब्जियाँ लेती है। अब घर जाने के लिए जैसे ही निकलती है तो पूरी भीग जाती है। उसी वक़्त एक शख़्स आता है बाइक पर, वो अंजलि को बोलता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। अब दोस्तों वो शख़्स जो है अंजलि का पहचान का रहता है या बोले तो उसके हस्बैंड का दोस्त रहता है। तो अंजलि पहले से उसको जानती थी, तो अंजलि क्या करती है कि उसके साथ बैठकर जो है अपने घर पर चली जाती है। अब जब अपने घर पर चली जाती है तो अंजलि उसको बोलती है कि आप आइए और आप जो है चाय-वाय पी के जाइएगा। तो उसका दोस्त जो मतलब उसके पति का जो दोस्त था, वो बोलता है कि ठीक है, तो वो उसको अंदर घर में बुलाती है और अंजलि बोलती है कि मैं चाय बनाती हूँ, लेकिन पहले जो है मैं थोड़ा-सा कपड़े वगैरह बदल लेती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो बोलता है कि ठीक है, अब जब कपड़े चेंज करती है तो अंजलि तो सामने बाथरूम होता है। अब अंजलि उधर से आवाज़ लगाती है कि भई मैं टॉवल जो है भूल गई हूँ। तो ऐसा कुछ उसको आवाज़ लगाती है कि भाई टॉवल आप मुझे थोड़ा-सा उधर से उठा के दे दीजिए। अब सबसे पहले तो भाई जो शख़्स था वो थोड़ा-सा हैरान हो जाता है कि अंजलि ऐसा बोल रही है, लेकिन ठीक है अब उसको तो अच्छा लगता है। तो वो अंजलि को जो है वो टॉवल देने जाता है, वो दरवाज़ा खोलती है बाथरूम का। अब जब दरवाज़ा खोलती है तो अंजलि क्या है कि थोड़ा-सा ज़्यादा दरवाज़ा खोल देती है, जिसमें कि अंजलि का जो शरीर है वो उसको जो है उसकी बॉडी दिख जाती है। अब वो शख़्स जब देखता है तो वो उत्तेजित हो जाता है। अब वो सोचता है कि भाई अंजलि तो लग रहा है जहाँ तक जानबूझ के कर रही है, तो उसके लिए तो अच्छा ही था। अब अंजलि जो है इस प्रकार से करती है और अंजलि भी यही चाहती थी। अब वो जो शख़्स था वो अंजलि को जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और धीरे से जो है पूरा दरवाज़ा बाथरूम का खोल के अंदर घुस जाता है और उसको पूरी बाहों में ले लेता है। और उसके बाद जो है दोस्तों 1 घंटे तक फिर इनका खेल चलता है। अब दोस्तों इधर जो है इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको पूरी सुनाता हूँ, तो जानने के लिए जो है पूरा वीडियो देखिए। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड का एक काशीपुर जो है भई शहर होता है। अब उधर जो है एक भूरा कश्यप नाम का एक व्यक्ति रहता है। अब जो भूरा कश्यप जो रहता है उसकी जो है एक बीवी होती है, एक बेटा होता है और 4 बेटियाँ होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है उसकी जो है सबसे बड़ी बेटी होती है अंजलि, जिसकी की उम्र अभी 24 साल है। अब दोस्तों अंजलि ने जो है पढ़ाई-लिखाई करी थी, लेकिन ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई और पढ़ाई-लिखाई उसने छोड़ दी होती है। अब अंजलि जो है दोस्तों देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और काफ़ी अच्छी लगती थी। अब अंजलि जहाँ पर रहती थी मतलब जो भूरा कश्यप जो रहता था, तो उसी के पड़ोस में जो है एक भई लड़का रहता था जिसका के नाम था शोएब। अब जैसे कि दोस्तों ये पड़ोस में ही रहता है, तो पड़ोस में रहता है तो भाई कभी-कभी इनकी बातचीत हो जाया करती थी। और कभी-कभी अंजलि जब स्कूल जाती थी तो ये शोएब जो है रास्ते में मिल जाता था। तो क्या होता है दोस्तों इनकी जो है धीरे से दोस्ती बढ़ती गई, बढ़ते-बढ़ते प्यार हो जाता है इनको। और ये दोस्तों अंजलि और जो आपका शोएब है इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अब दोस्तों होता क्या है कि ये दोनों जो है शादी का प्लान करते हैं। अब अंजलि और शोएब सोचते हैं कि भाई हमको शादी कर लेना चाहिए। अब ये इस दौरान दोस्तों कई बार जो है संबंध भी बना चुके होते हैं, कई बार संबंध बनाते हैं। तो अब ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना भई लाइफ़ जो है एक साथ गुज़ारी जाए। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि दोनों क्या है हिंदू-मुस्लिम है भई, हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा आएगा ही। ना तो शोएब के घरवाले जो है राज़ी होते और ना ही अंजलि के घरवाले राज़ी होते। तो अब ये इन दोनों को ये काफ़ी चिंता सताती है कि भाई अब कैसे करें, क्या करें? मतलब कैसे हमारी शादी होगी? तो अब दोस्तों इधर होता क्या है कि इधर ये दोनों जो है भागने का प्लान करते हैं कि हम भाग के शादी कर लेंगे। और फिर करते ही ऐसा हैं, भाग के एक दिन क्या होता है कि दोनों रातों रात गायब हो जाते हैं और भाग के शादी कर लेते हैं। अब करीब जो है शादी करने के बाद 1 डेढ़ साल गुज़र जाते हैं, फिर इनकी एक बेटी का जन्म होता है। एक बेटी पैदा होती है। अब बेटी पैदा होने के बाद दोस्तों क्या होता है कि जो अंजलि होती है वो अपने घरवालों को फ़ोन करती है। वो सोचती है कि चलो एक बेटी पैदा हो गई तो हो सकता है कि जो मेरे घरवाले अब राज़ी हो जाएँ, शोएब को अपना लें, मान जाएँ। तो घर में फ़ोन करती है मम्मी को, तो मम्मी कुछ हद तक फिर भी मान जाते बोले ठीक है बेटा पापा से बात करूँगी, लेकिन पापा मानते नहीं हैं। जो आपका भूरा कश्यप तो मानता नहीं और बोल देता है कि भाई आज के बाद इससे बात नहीं करना है, मुझे कोई इससे लेना-देना नहीं है। इससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है अंजलि से। तो इस प्रकार से भाई उसकी बात नहीं बन पाती है, मतलब उसके घरवाले नहीं मानते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि ऐसे ही समय गुज़रता जाता है, फिर क्या होता है दोस्तों ये जहाँ पर रह रहे होते हैं, कौन? अंजलि और शोएब। अब जो है इनका भी एक पड़ोसी होता है सद्दाम कुरैशी करके। तो अंजलि थोड़ी-सी दोस्तों अलग टाइप की थी, मतलब बोले तो उसका चरित्र सही नहीं था। फिर होता क्या था दोस्तों शोएब जो है अपने काम-धंधे से निकल जाता था। तो
तो अंजलि घर में बोर होती रहती थी, तो जो बगल में जो भाई पड़ोसी इसका जो था सद्दाम कुरैशी, हालाँकि ये दोस्तों पड़ोसी नहीं था, ये जो है इन्हीं के मकान में वो रहा करती थी। जो बगल में जो मकान था वो इन्हीं का था। एक प्रकार से भाई ये किराए से रहते थे और जो सद्दाम कुरैशी था वो मकान मालिक का लड़का था। अब इधर क्या है दोस्तों, कभी अंजलि को सब्ज़ी लेने जाना है या फिर जो है कभी मतलब कोई मार्केट जाना है तो सद्दाम कुरैशी के साथ जाती थी। अब भाई ऐसा इनमें चलता गया, अफ़ेयर हो गया। अफ़ेयर तो हो गया, वो ठीक है, संबंध बन गए। अब अंजलि को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। अब इधर होता क्या है कि भाई शोएब को पता लग जाता है। शोएब को कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन पता लग जाता है और एक दिन वो जो है चुपके से मतलब अपने काम पर नहीं जाता है और वो काम पर कहीं नहीं जाता है और इधर ही उसकी निगरानी करता है। तो पता लगता है कि भाई सद्दाम के साथ अफ़ेयर है इसका। तो ऐसे कुछ जो है पता लगता है, अब जो है इनके बीच काफ़ी लड़ाई होती है। शोएब बोलता है कि यार तुम पे मैंने इतना भरोसा करा, घर वालों को छोड़ के आया, तुम इधर रखा, सब कुछ है, तुमने ऐसा किया। तो दोनों की भाई लड़ाई होती है, हालाँकि अंजलि बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भाई पकड़ा तो गई थी वो। तो अब भाई पकड़ा जाती है, काफ़ी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, रोज़ मारता है शोएब। शोएब फिर क्या करता है दोस्तों, दारू पी के आने लगा। दारू पी के रोज़ रात में मारता था, रोज़ परेशान करता था। कई बार जो है उसको पैसे नहीं देता था। तो अब इस प्रकार से चलता गया, अब अंजलि हो जाती परेशान और अंजलि तो वैसे भी सद्दाम को पसंद करने ही लगी थी। तो एक दिन क्या होता है कि अंजलि भाई सद्दाम के साथ भाग जाती है और जो उसकी बेटी थी छोटी, उस बेटी को, उस बच्चे को छोड़ के भाग जाती है। तो अब दोस्तों ये भाग जाते हैं और भाग के जाते कहाँ हैं, मुरादाबाद, और मुरादाबाद में जो है एक जगह एक किराए से लेते हैं। अब जिसका मकान जो है किराए से लेते हैं भाई, वो उसका नाम था विजय सिंह सैनी, और उसका एक लड़का भी था जिसकी उम्र थी 27 साल, मोहित। अब होता क्या है कि दोस्तों, अब जो है अंजलि और सद्दाम भाई साथ में रहते हैं, लेकिन फिर काम-धाम तो करना ही है। सद्दाम काम-धंधे पे फिर निकल जाता है, तो फिर अंजलि घर में बोर होती है। अब अंजलि क्या है दोस्तों, जो मोहित था, मोहित से बातचीत होने लगी, फिर अंजलि का उससे अफ़ेयर हो जाता है। क्योंकि दोस्तों ये जो अंजलि थी ना, इसको जो है एक से मन नहीं भरता था। इसको हमेशा अलग-अलग चाहिए रहता था, अलग-अलग कट या बोलूँ तो अलग-अलग टेस्ट चाहिए था इसको। ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये भाई इसका अफ़ेयर मोहित से हो जाता है। अब मोहित से अफ़ेयर हो जाता है तो उसके बाद जो है सद्दाम को भाई एक ना एक दिन तो पता लगेगा ही। सद्दाम को पता लगता है, तो सद्दाम को पता लगता है तो सद्दाम क्या करता है कि उसको छोड़ के उधर से भाग जाता है। बोलता है मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम जाने तुम्हारा काम जाने, पहले गाली-गलौच होती है, मारपीट होता है और चला जाता है। अब इधर दोस्तों होता क्या है कि भाई मोहित के जो फ़ादर होते हैं उसको पता लग जाता है कि मेरा बेटा जो है फँस गया है अंजलि के चक्कर में। तो काफ़ी जो है उसको मोहित को समझाते, मना करते हैं कि भाई अगर तू ऐसा करेगा तो तू घर से निकल जा। घर से निकल जा, मैं तुझे कोई प्रॉपर्टी भी नहीं दूँगा, कुछ भी नहीं दूँगा। तो मोहित दोस्तों बेरोज़गार होता है। तो वो बोलता है कि यार अगर मेरे फ़ादर पापा निकाल देंगे तो मैं क्या करूँगा? प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। तो अंजलि क्या करती है दोस्तों, अंजलि छोड़ती नहीं, लेकिन क्यों, अंजलि का तो गुज़ारा उसी से चल रहा था। तो वो एक दिन फ़िनाइल पी लेती है, अब उसको अस्पताल ले जाता है मोहित। फिर मोहित सोचता है कि भाई ये तो यार गड़बड़ काम है, ये अंजलि तो अब ब्लैकमेल कर रही है। अब जैसे-तैसे तो उस समय जब फ़िनाइल पीती है तो वो अंजलि को समझाता है कि तुम पुलिस को कुछ मत बताना। तो अंजलि कुछ नहीं बताती, लेकिन बोलती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना और तुम्हें पूरा मेरा खर्चा उठाना पड़ेगा। अब भाई ऐसा मतलब कुछ दिन तो ऐसा चलता रहता है, लेकिन मोहित परेशान रहता है कि भाई अब क्या होता है कि इधर मोहित पर वो शादी का दबाव भी डालती है। अब मोहित को शादी करनी नहीं है, वैसे एक बच्चे की माँ है और मोहित को भी पता रहता है कि किस टाइप की लड़की, चालू लड़की है। तो भाई मोहित हो जाता है बड़ा परेशान, उल्टा उसके पापा अलग बोलते हैं कि भाई इसको छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे घर से निकाल दूँगा। अब इधर क्या होता है, मोहित का एक दोस्त होता है, उसको पूरी बात बताता है, जिसका नाम था ओमकार। अब ओमकार बोलता है कि भाई ये ऐसे तो तेरा पीछा नहीं छूटेगा, ये लड़की बहुत चालू है, उल्टा तुझे फँसा देगी, जेल चला जाएगा तू। तो फिर ये मोहित बोलता है अब क्या करें? तो ओमकार बोलता है कि भाई इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब ये दोनों जो है प्लान करते हैं, बोलते हैं कि यार रास्ते से हटाना है, लेकिन कैसे करें, कहीं पकड़ा ना जाए? तो ओमकार और ये मोहित प्लान करते हैं। अब एक बढ़िया प्लानिंग बनाते हैं। अब होता क्या है कि दोस्तों एक रात जो है इन ये तीनों आपस में बैठते हैं। एक तो मोहित का दोस्त ओमकार और अंजलि, और ये तीनों क्या है ड्रिंक करते हैं। अब ड्रिंक तो करते हैं, लेकिन ड्रिंक करने के बाद जो है दोस्तों काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। तो मोहित क्या है कि रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है अंजलि से। उसके बाद ओमकार बोलता है यार मैं भी बना लेता हूँ, वैसे भी तो उसको हम मारने वाले हैं। तो बोलता है हाँ भाई जा तू भी बना ले। तो ओमकार भी रिलेशन बनाता है। तो इस प्रकार से भाई ये रिलेशन बनाते हैं और उसको, अंजलि को तो वैसे भी फ़र्क पड़ता नहीं है, उसको तो मतलब आदी थी, उसको तो अच्छा लगता था रिलेशन बनाना हर किसी से। तो खूब मतलब तगड़े तरीके से रिलेशन बनाते हैं भाई दोनों। अब ये दोनों बोलते हैं कि चलो भाई कुछ काम के बहाने मार्केट चलते हैं, कुछ लेके आते हैं, ऐसा कुछ बहाने से अंजलि को ले जाते हैं।
अब क्या करते हैं तीनों जो है एक बाइक पे जाते हैं। अब बाइक में आगे जो है दोस्तों चलाता है मोहित और जो है अंजलि को बीच में बिठाता है और पीछे बैठता है ओमकार। अब किसी बहाने से अंजलि को ले जाते हैं। अंजलि वैसे भी दारू पी थी उसने, तो अंजलि को भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं था, हाँ चलो। तो किसी बहाने से बाहर ले जाते हैं शॉपिंग के बहाने कुछ भी बोल के कि चलो बाहर चल के शॉपिंग करेंगे, खाना खाएँगे। अब इधर जो है मोहित गाड़ी रोकता है एक सुनसान इलाके में, जंगल में। अब बोलता है कि मुझे थोड़ा-सा बाथरूम जाना है, बाथरूम करके आता हूँ। अब भाई मोहित चले जाता है बाथरूम करने, तो बाकी वो बोलता है कि अंजलि तुम बैठे रहो और वो पीछे जो है बैठा रहता है आपका कौन? ओमकार। अब ओमकार जो है भाई अपनी जेब से निकालता है एक उस्तरा, उस्तरा निकालता है और अंजलि को जो है उस्तरा चला देता है गर्दन में। अब जब अंजलि को उस्तरा चलाता है तो उसकी जो है कुछ देर बाद ही मौत हो जाती है, उसकी मतलब गर्दन काट देता है। अब गर्दन फिर काटने के बाद जो है उसके शव को जो है नीचे रखते हैं ज़मीन पर और उसका जो ये जो सर होता है ना ऊपर का धड़ ही अलग कर देते हैं, मतलब ऊपर का सर ही अलग कर देते हैं। अब वो क्यों करते हैं दोस्तों? इसलिए करते हैं, वो सर इसका ऊपर का धड़ अलग करते हैं और वो सोचते हैं कि भाई इसका नीचे का हिस्सा और कहीं फेंकेंगे और ये वाला ऊपर का हिस्सा और कहीं फेंकेंगे तो पुलिस भाई समझ नहीं पाएगी। अब वो क्या करते हैं कि दोस्तों उसका जो पूरा सर काट के जो है एक कहीं पर दूर जाए फेंक फेंक देते हैं और उसका शव वहाँ पर पड़ा रहता है। अब दोस्तों होता क्या है कि ये लोग तो भाग जाते हैं और जो है सर को और कहीं फेंकते हैं और धड़ को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन एक राहगीर निकल रहा रहता है, अब उसकी नज़र पड़ जाती है। उसकी नज़र पड़ती है तो फिर पुलिस को बताता है, पुलिस आती है, सब देखती है कि भाई इसका हिस्सा तो मतलब सर तो है नहीं, सर पता नहीं कहाँ है। अब शिनाख्त कैसे करें? ये है कौन? लेडीज़ कौन है? अब किससे पूछेंगे भाई उसका सर ही नहीं है, तो कैसे पूछेंगे? किससे पता लगाएँगे? अब जब लेडीज़ मतलब उधर पर जो है दोस्तों वो लेडीज़ क्या करती थी कि एक छोटा-सा मोबाइल जो है अंदर इधर ब्लाउज़ के अंदर रखती थी। अब होता क्या है कि उधर जब पुलिस पूरी छानबीन करती है तो उनको एक मोबाइल मिल जाता है। अब जब मोबाइल मिलता है तो मोबाइल के आधार पर सब पता लग जाता है कि उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल होती हैं। सब जगह पुलिस फ़ोन करती है कि भाई कौन है, क्या है? तो उसको पता लगता है कि भाई ये जो है फ़िलहाल इधर-इधर फलाना-फलाना जगह कोई मोहित नाम के साथ लड़के के साथ रह रही थी। तो पुलिस तो फिर डिटेल निकाल ही लेती है, उसमें जो नंबर वगैरह मिलते हैं उससे सब ट्रेस वगैरह कर ही लेती है, तो पूरी पुलिस जो है मोहित को पकड़ लेती है। अब मोहित को भी पकड़ती है, ओमकार जो था जिसने कत्ल किया था उसको भी पकड़ लेती है। तो इस तरीके से दोनों दोस्त तो पकड़ा जाते हैं। अब देखिए आखिरी में कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? सबसे पहले तो देखिए इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। किसकी? मोहित की और ओमकार की, क्योंकि इनने कत्ल किया, भाई कत्ल तो कत्ल है। हालाँकि गलती किसकी थी? गलती थी इधर अंजलि की। अंजलि एक चालू टाइप की लड़की थी जिसको कि समझना बहुत मुश्किल था। लोग जब तक समझते थे जब तक टाइम हो जाता था। तो और दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी वो, तो सभी लोग उससे जो है संबंध बनाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से आज की डेट में आपने देखा लोग भाग के शादी करते हैं, लेकिन भाग के शादी करते हैं उसके बाद शादी भी ज़्यादा दिन नहीं चलती कई लोगों की, कई लोग की चल भी जाती है। तो इधर दोस्तों रिश्ता जो है सोच समझ के तय करें, सोच समझ के शादी करें और इधर जो है किसी से अफ़ेयर ना चलाएँ, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज़ हो। आज की डेट में सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ दोस्तों, जो औरत होती है ना, औरतों के चक्कर ज़्यादा चल रहे हैं। अब इस चक्कर में क्या होता है कि कितने लोग की जो है ज़िंदगी बर्बाद होती है। अब उसकी एक देखिए छोटी बेटी भी थी अंजलि की, उसको उसका कोई भी ख़्याल नहीं आया, उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई। तो इस प्रकार से दोस्तों कहानी थी और फ़िलहाल जो है, जो उसकी बेटी है, उसकी बेटी को जो है भाई सद्दाम जो है देख-रेख कर रहा है उसकी बेटी की, फ़िलहाल तो। तो दोस्तों वीडियो इधर ही खत्म होता है, कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से दोस्तों मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ इसी प्रकार की कहानी को लेकर जो कि सच्ची घटना पर आधारित रहेगी, लेकिन जाने से पहले वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।